नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन पेपर, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो देखिए, इसमें आपके मैथमेटिक्स के 25 प्रश्न होते हैं। तो पहला प्रश्न अपने पास में जो है, तालिका में विभिन्न प्रकार की कारों के उत्पादन को दर्शाया गया और ये जो उत्पादन की जो संख्या है ये आपके पास में हजारों में। तो ये इस प्रकार से आपको दे दिया गया टेबल के अंदर। अब आपको वर्षों की संख्या बतानी है जिनमें बी प्रकार की कारों का उत्पादन सभी वर्षों में हुए डी प्रकार की कारों के औसत उत्पादन से कम है, वो आपको बताना है वर्षों की संख्या। तो देखिए, आपको इसमें बताना है बी प्रकार की कारों के उत्पादन और वो वर्षों की संख्या बतानी है जिसमें डी प्रकार की कारों के उत्पादन से औसत उत्पादन से कम हुआ है। तो डी प्रकार की कारों का औसत उत्पादन देख लीजिएगा। तो डी का औसत अपन निकालेंगे तो 51, 24, 23, 46, 54 इनको सबको जोड़ेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा डी प्रकार की कारों का औसत। तो डी प्रकार की कारों का जो औसत है ये आपके पास में आ जाएगा 51 प्लस 24 प्लस 23 प्लस 46 प्लस 54 बटा टोटल 5 वर्ष थे तो बटा 5, इनको सबको ऐड कर दिए तो ये आपके पास में आ जाएगा 205 बटा 5। तो ये आपके पास में कितना आ गया 41। तो डी प्रकार की कारों का जो औसत उत्पादन है ये आपके पास में आ गया 41। अब आपको बी में वर्षों की संख्या देखनी है जिनमें उत्पादन 41 से कम हुआ है। तो 41 से कम आप लोग देख सकते हैं, एक तो ये 2014 में 40 हुआ है, 41 से कम है। एक 2015 में देखिए 38 है जो कि 41 से कम है। तो वर्षों की संख्या कितनी हुई 2, 2014 और 2015। तो ये वर्षों की संख्या आपके पास में आ गई यहाँ 2। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास में है, यदि 5√5 x³ माइनस 81√3y³ और डिवाइड √5x माइनस 3√3y इक्वल टू ax² प्लस by² प्लस cxy है, तो 6a प्लस b माइनस √15c का मान क्या होगा? देखते हैं भाई क्या बनेगा। देखिए, आपको ये दे दिया गया है 5√5x³ माइनस 81√3y³ अपॉन डिवाइड का मतलब अपॉन बटा लिख दिया आपने √5x माइनस 3√3y और ये आपको बराबर दिया हुआ है ax² प्लस by² प्लस cxy के। ठीक है, तो देखिए अब इसको फटाफट। अब जो ये 5√5x³ है इसको आप लिख सकते हो √5x का होल क्यूब माइनस ये जो 81√3y³ है इसको आप लिख सकते हैं 3√3y और इसका होल क्यूब y³। यहाँ भी ये जरूरत है, x पर नहीं है। तो 3√3y का होल क्यूब और बटा √5x माइनस 3√3y। ठीक है, और ये बराबर है ax² प्लस by² प्लस cxy के। अब इसको देखिए, इसका गुणनखंड कर लेंगे a³ माइनस b³, ये a³ माइनस b³ इसका गुणनखंड आप जानते हैं a माइनस b, a² प्लस b² प्लस ab। तो गुणनखंड इसका कर लीजिएगा। यहां से कंपैरिजन करें, a का मतलब आपके पास में हो गया √5x और b का मतलब आपके पास में हो गया 3√3y। तो वैल्यू पुट करो a माइनस b, a का मतलब हो गया √5x माइनस b का मतलब हो गया 3√3y और इनटू a², इसका स्क्वायर अगर कर देंगे आप लोग तो आ जाएगा 5x² प्लस b²। तो b का स्क्वायर करिए तो स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9 होगा और √3 का हो जाएगा 3 तो बन जाएगा 27y² और प्लस ab, तो प्लस ab दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 3 और √5 को √3 से कर देंगे तो √15, इसके अलावा आ जाएगा xy बटा √5x माइनस 3√3y इक्वल टू
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई। और अब देखिए ये हो जाएगा कैंसिल, और ये जब कैंसिल हो जाएगा तो अब ये बचा आपके पास में इसके बराबर। तो दोनों में तुलना करिए, देखो गुणांकों की तुलना करें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, इधर से एक्स स्क्वायर का गुणांक आ गया 5, फिर वाई स्क्वायर का गुणांक है बी, और इधर से वाई स्क्वायर का गुणांक है 27, एक्स वाई का गुणांक है सी, और यहाँ एक्स वाई का गुणांक है 3√15। तो अब आपको इसका मान बताना, 6a प्लस बी माइनस 15√c का। तो देखो 6a का मान 5, तो 6 इंटू 5 हो गया 30, प्लस बी तो बी का मान आ गया 27, तो 30 प्लस 27, और फिर माइनस के √15 से, इस c को √15 से गुणा करेंगे तो √15 को √15 से करोगे तो 15, और 15 दिया 45, तो ये हो गया -45। तो 57 माइनस 45 यानी कि कितना आ गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या है? देखिए दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग आपको बताना है। तो आपको दे दिया कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात था 4:5। देखिए हम इसको किस प्रकार से हल कर रहे हैं। सपोज ए की जो आयु है वो x और बी की आयु है y। अब देखिए 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो अनुपात था ये था 4:5। फिर 8 वर्ष बाद में इनकी आयु का जो अनुपात है ये हो जाता है 11:13। ठीक है, अब अपने को दोनों की आयु ज्ञात करनी है। तो दोनों की आयु किस प्रकार से ज्ञात करेंगे देखिएगा। एक बार तो ए की आयु ज्ञात करें x, x को ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, इनको इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और इनका अंतर देखिए। देखो तो 11 × 5 हो गया 55, और ये हो गया 52। तो 55 और 52 दोनों का अंतर हो जाता है 3। तो x बराबर, अब देखिए 3x बराबर किसके आएगा ध्यान देना। इनका दोनों का अंतर देखिए 5 और 4 का कितना आ गया 1, और ये जो अनुपात है 4 वर्ष पूर्व का है इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग 4 से, और फिर गुणा 13 से, सॉरी x को ज्ञात करें इसलिए 11 से गुणा कर देंगे आप लोग, प्लस एक बार इनका दोनों का अंतर देखना है जो कि कितना आ गया 2, और ये जो अनुपात है ये अनुपात आपके पास में कब का है 8 वर्ष बाद का, इसलिए गुणा कर दोगे आप लोग 8 से। अब के बाद अंतर इनका देखा तो गुणा कर दोगे आप लोग 4 से। तो देख लीजिए टोटल कितना हो गया, ये हो गया 44, ये आपके पास में हो गया 64, दोनों का टोटल कर दोगे 108। तो 3x बराबर 108, x का मान आपके पास में आ गया 36, यानी एक ही आयु आ गई आपके पास में 36 वर्ष। अब इसी प्रकार से b की देखेंगे। देखो तो b की देखने के लिए अब ये तो 3y ही रहेगा, दोनों का अंतर 3 था तो 3y इक्वल टू, अब ध्यान देना भाई, देखो 5 और 4 का अंतर 1। अब दोनों का ये जो अनुपात था 4 वर्ष पूर्व का है इसलिए गुणा कर दोगे 4 से। अब चूंकि y का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं तो गुणा करेंगे किससे, आपकी बार 13 से, और प्लस अब की बार 11 और 13 का अंतर 2, और फिर ये जो अनुपात है कब का है 8 वर्ष बाद का, इसलिए गुणा करोगे आप लोग 8 से, और इनका दोनों का निकला तो अब गुणा कर लेंगे इसको किससे 5 से, तो ये आ गया 5। इसको हल कर लीजिए, ये आपके पास में आ गया 52, और प्लस इसको हल कर लीजिएगा तो ये आपके पास में हो जाएगा 80। तो इनका टोटल अगर कर दोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 132। 3y 132 के बराबर है, इसका मतलब y 132 में 3 का भाग दे दीजिए तो ये आपके पास में आ जाएगा 44 वर्ष। आपको बताना है दोनों की आयु का कुल योग, तो दोनों का योग कर दीजिए 36 प्लस 44, तो टोटल हो जाएगा 80 वर्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 2, 5, 3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उसे 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9 हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको दे दिया गया है कि एबीसी की दक्षताओं का जो अनुपात है ये 2-5-3 है। दक्षता का मतलब है कि वो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, तो दक्षता का अनुपात है 2-5-3। इसका मतलब एक दिन में ये काम कर सकते हैं 2x, 5x और 3x, ठीक है ना। अब आपको दिया गया है कि ये तीनों मिलकर के उसको 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखो तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे ये हम लोग देखते हैं। तो देखो ए एक दिन में काम करेगा 2x, बी एक दिन में काम करेगा 5x और सी एक दिन में काम करेगा 3x बराबर। यहां से देखो आपको दिया है कि तीनों मिलके 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब तीनों मिलके एक दिन में जो काम करेंगे 1/27 होगा, तो ये बराबर हो गया 1/27 के। अब देखो टोटल कितना हो गया 10x बराबर आ गया 1/27 के। इसका मतलब x बराबर आ गया 1/270 के। अब आगे पढ़िए, b और c दोनों मिलकर उस काम के 4/9 हिस्से को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। तो देखो b और c मिलकर, तो एक बार तो देख लीजिए b और c मिलकर एक दिन में कितना करते हैं। तो b और c एक दिन में मिलकर के 5x और 3x कर रहे हैं, तो 5x प्लस 3x यानी b और c दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 8x, और x का मान 270 आ गया, तो x का मान 270 लिखोगे तो b और c एक दिन में कितना काम करेंगे 8/270। अब आपको बताना है कि 4/9 को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो 4/9 को कितने दिन में पूरा करेंगे, देखिएगा काम है आपके पास 4/9, एक दिन में करते हैं 8/270, तो इसको डिवाइड कर दो 8/270 से, तो हल करोगे तो 4/9 ये उल्टा हो जाएगा ना 270/8, ये 4 से कैंसिल हो गया 2, ये 9 से कैंसिल हो जाएगा 30 और फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास में आ गया 15। यानी कि B और C मिलकर के 15 दिन में इस काम के 4/9 को पूरा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, यदि 9 अंकों की संख्या, ये 9 अंकों की संख्या है और आपको दे दिया गया 72 से विभाज्य होती है, तो आपको बताना है 4x माइनस 3y का मान क्या होगा। देखते हैं, देखिए सबसे पहले तो आपको ये दे दिया है कि ये जो संख्या है 9 अंकों की 9, 8, 5x, 3, 6, 7, 8y, ये 72 से विभाज्य है। हाँ, अब 72 से विभाजित होने का मतलब क्या हुआ, देखो 72 के मैं एक बार गुणनखंड करता हूँ, क्योंकि ये लीजिएगा 8 × 9, तो 72 से डिवाइड होने का मतलब क्या हुआ, ये जो संख्या है 8 से भी विभाजित होगी और 9 से भी विभाजित होगी। अब एक बार तो हम 8 की बात कर लेते हैं। 8 से विभाजित होने का मतलब क्या होता है, देखो अगर इस संख्या के अंतिम 3 अंक, अगर किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो वो संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पर देखो इस संख्या के 3 अंक आपके पास में है 7, 8y, अगर ये 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो अब इसको 8 से डिवाइड करके देखिए क्या आता है। 8 से डिवाइड जब करते हैं तो 8 9 72 होता है, तो शेषफल आपके पास में बच जाता है कितना 6। अब फिर इसके बाद में यहाँ पर y को लिखोगे। अब बताओ इस y के स्थान पर आप लोग कितना लिखोगे ताकि 8 से डिवाइड हो जाए। तो आप जानते हैं अगर यहाँ y के स्थान पर हम 4 करते हैं तो जो 64 है 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब y का मान आपके पास में कितना आ गया भाई 4, और y का मान आ गया 4। अब आपको ज्ञात करना है x का, तो उसके लिए देखो 9 से भी डिवाइड होगी ना ये, तो कोई भी संख्या 9 से डिवाइड कब होती है, जब उसके अंकों का योग 9 से डिवाइड होता है। तो इसके अंकों का योग कर लीजिएगा एक बार। अंकों का योग करोगे तो देखिए 9 + 8 + 5 + x + 3 + 6 + 7 + 8 और y का मान आपके पास में आ गया 4। अब इसको टोटल करके देख लो कितना हो गया 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25, 25 और 6 31, 31 और 7 38, 38 और 8 46, 46 और 4 50, तो x + 50, ठीक है ये आ गया। अब बताओ x के स्थान पर आप लोग यहाँ पर कितने लिखोगे ताकि ये 9 से डिवाइड हो जाए कम से कम। तो अब 50 इस x के स्थान पर अगर अपन लिख दे कितना 4,
तो 50 और 4 कितना हो जाएगा 54, और 54 हो जाएगा 9 से डिवाइड। इसका मतलब x का मान होगा 4, y का मान होगा 4। अब आपको बताना है 4x माइनस 3y, तो 4x माइनस 3y बता दीजिएगा। x का मान 4 है तो 4 इंटू 4 16, माइनस y का मान भी 4 ही है तो 4 इंटू 3 12, तो कितना आ जाएगा 4, ये लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, 13,824 घन सेमी आयतन वाले एक ठोस घन को समान आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के कुल योग का अनुपात होगा। तो देखिएगा यहाँ आपको दे दिया गया है 13,824 घन सेमी आयतन वाले एक ठोस घन को समान आयतन वाले कितने घनों में डिवाइड कर दिया है? 8 घनों में डिवाइड कर दिया है। एक बार तो अपन ये जो आयतन है घन है मूल घन, इसकी भुजा देख लेते हैं क्या होती है। तो घन का जो आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है। तो सपोज इसकी भुजा अगर x है तो आयतन हो जाएगा x क्यूब, और बराबर आपको दिया हुआ 13,824। तो इसके दोनों पक्षों का जब घनमूल आप लोग कर देंगे तो x इक्वल टू 13,824 का जो घनमूल है ये आपके पास में आ जाएगा 24। अब इस घन को आपने डिवाइड कर दिया कितने घनों में? 8 घन में। तो प्रत्येक घन का जो आयतन है वो देख लीजिएगा। तो नए घन का आयतन देख लीजिएगा आप लोग यहाँ, नए घन का आयतन कितना हो जाएगा भाई? मूल जो घन था इसका 13,824 था, इसको 8 भागों में डिवाइड कर दिया तो 8 से भाग कर दीजिएगा। इसमें 8 से भाग कर दोगे तो ये आपके पास में जाएगा 1728, ठीक है। तो ये नए घन का आयतन आपके पास में आ जाएगा। तो फिर से आयतन क्या होगा इसका? भुजा क्यूब। सपोज भुजा y है तो y क्यूब, तो घनमूल कर दीजिएगा। तो इसकी भुजा y आपको मिल जाएगी, कितनी आ जाएगी? 12। अब आपको देखना है 1728 का घनमूल 12 ना। अब आपको देखना है मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा इसकी 24 है तो 24 का स्क्वायर 24 इंटू 24। इसका अनुपात आपको किससे देखना है? 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए एक घन का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा? 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा आपकी बात 12 है इनकी, तो 12 इंटू 12। ये एक घन का है, आपको 3 घन चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अब आप देखेंगे 6 से 6 हो जाएगा कैंसिल, ये 12 से कैंसिल हो जाएगा 2, ये 12 से कैंसिल हो जाएगा 2, तो अनुपात आ गया आपके पास में 4 अनुपात 3। तो ये अनुपात आ गया आपके पास 4 अनुपात 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, यदि x की पावर 4 प्लस x की पावर माइनस 4 इक्वल टू 194 है तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? देखते हैं भाई। देखिए आपको दे दिया है x की पावर 4 प्लस x की पावर माइनस 4, और इसके दोनों पक्षों में अगर 2 जोड़ देंगे बराबर, इस साइड पे 2 जोड़ते ही हो जाएगा 196, ठीक है। अब इसको देखिएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 अगर 2ab करेंगे तो x की घात 4 और x की घात माइनस 4 कैंसिल होकर 2 ही बचेगा आपके पास में। यानी कि ये तो तीनों पद मिलके आपके पास में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये जो 196 है 14 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में। आप दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर माइनस 2 ये आपके पास में बराबर आ गया किसके? 14 के। अब फिर से इसके दोनों पक्षों में आप लोग 2 जोड़ दीजिएगा। दोनों पक्षों में जैसे ही 2 जोड़ेंगे तो आपकी बार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर माइनस 2, ये 2 जोड़ दिया आपने, इधर से 14 और 2 हो जाएगा 16। फिर से देखो ये तीनों पद मिलकर क्या बन जाएगा भाई? x प्लस एक्स की घात माइनस 1, या मैं 1/x लिख सकता हूँ उसको, इसका होल स्क्वायर बराबर 16 जो है 4 का स्क्वायर है ना। इसका मतलब x प्लस 1/x ये आपके पास में इक्वल आ गया 4 के। अब एक बार दूसरा देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ 2 जोड़ने के बजाय अगर 2 घटा देते इसमें, तब ये आपके पास में ऐसा हो जाता एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर माइनस 2 माइनस 2 इक्वल टू, और ये आपके पास में 16 माइनस 14 माइनस 2 ये आपके पास में हो जाता 12, ठीक है।
तो ये तो आपके पास में बन जाता है x। अब चूंकि यहाँ माइनस को है इसलिए चिन्ह आ जाता है यहाँ पर माइनस। x के साथ -1 का मतलब 1/x और इसका होल स्क्वायर। 12 को आप लोग लिखेंगे √12 का होल स्क्वायर। वर्गमूल कर लीजिए तो x माइनस 1/x, ये आपके पास में √12। 12 को आप लोग 4 × 3 लिख सकते हैं, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा √3। ठीक है, ये सेकंड और ये फर्स्ट है। इनको दोनों को जोड़ दीजिएगा। दोनों को जैसे जोड़ेंगे तो देखना भाई x प्लस x कितना हो जाएगा 2x। ये प्लस 1/x ये माइनस 1/x कैंसिल हो जाएंगे और बराबर ये बचा आपके पास में 4 और प्लस ये आपके पास में आ गया 2√3। दोनों पक्षों में 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 2 का भाग दिया तो 2 और ये प्लस √3 यहाँ बचेगा। अब आपको ज्ञात करना है x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर x का मान लिख दिया 2 प्लस √3 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2 से 2 जाएगा कैंसिल, बचा √3 और √3 का स्क्वायर। और आप जानते हैं कि √3 का स्क्वायर जो होता है ये कितना होता है 3। तो ये आपका आंसर आ गया 3।